हिमाचल प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने कई जिंदगियां ऑलरेडी छीन ली हैं और हजारों परिवारों को बेघर कर दिया है। सड़कें बह चुकी हैं, पुल टूट चुके हैं, बिजली पानी की सप्लाई ठप है। मंडी, जो कभी सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था, अब राहत कैंपों और मलबों के बीच घिरा है। ऐसे हालातों में मंडी से सांसद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। कंगना ने खुद बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों से बातचीत की। उन्होंने कहा, भले ही प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन उन्हें यहाँ की हर जानकारी हम दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने तुरंत सेना भेजी है, राहत कार्य यहाँ शुरू कर दिया है। मेरा दायित्व है कि मैं जमीनी सच्चाई को दिल्ली तक पहुँचाऊँ और मैं ऐसा कर रही हूँ। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि हिमाचल को दोबारा खड़ा करने में केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कंगना के प्रयासों की सराहना की और कहा कि मानसून सत्र में लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। हम सब मिलकर केंद्र से और सहायता सुनिश्चित करेंगे ताकि राज्य सरकार पीड़ितों तक राहत पहुंचा पाए। यह साफ है कि प्राकृतिक आपदा के इस संकट में हिमाचल को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देखना होगा और इसकी जरूरत भी है। कंगना रनौत ने बतौर सांसद अपनी जिम्मेदारी निभाने की शुरुआत कर दी है। अब केंद्र की तरफ से बड़ी राहत का इंतजार है। मौसम जो है रात कार्य में बादल कई जगह डाल रहा है और मैं देख रहा हूं कि आज सुबह भी बारिश हुई और बारिश के कारण फिर एक बार सड़क जो है पीछे की हमारी बंद हो गई थी। अभी तक हम थुनाग और यहां से ज्यादा लंबा था, आज तक हम गाड़ी के माध्यम से पहुंच पाए हैं। इसके आगे का रास्ता बहुत खराब है। इसके आगे की स्थिति और भी ज्यादा भयावह है, बहुत ज्यादा टूट गई है और मैं यही सोचूंगा कि जल्दी से रास्ता बन जाए ताकि हम जो बाकी इलाका जो बचा है, जहां हम नहीं पहुंच पाए हैं, वहां पर हम भी पहुंचे, राहत कार्य भी पहुंचे। आज सांसद कंगना रनौत जी आई थी और यहाँ जायजा लेकर के गई हैं और सांसद के नाते अपने सारे इस क्षेत्र के नुकसान के बारे में लोकसभा में बात करेंगे, क्योंकि मानसून सत्र है। मुझे लगता है कि वो बात रखेंगी। केंद्र सरकार से मदद ज्यादा मिले और प्रदेश सरकार उस मदद के माध्यम से यहाँ के प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाए। ये सबका हमारा जिम्मा है, उसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। लेकिन ऐसी कोई ज्यादा तेजी वाला विषय तो नहीं अभी तक हो पाया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद थोड़ा मौसम आज अब साथ दे रहा है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि अब तेजी आनी चाहिए। और खासतौर से मैं बहुत जल्दी में चाह रहा हूं कि जो कनेक्टिविटी हमारी पखरैर पंचायत के अंतर्गत देजी, जहां 11 लोग मिसिंग है, वहां तक मैं पहुंचूं। वहां सड़क बिल्कुल टूट गई है। आज हमने मशीन भेजी है। मुझे लगता है कि वो सड़क 2-3 दिन के अंदर थोड़ा वहां के नजदीक पहुंचेगी। जहां नुकसान हुआ वहां तो नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उसके करीब पहुंच जाएगी, तो भी हम थोड़ा पैदल चल करके उस सारी चीज को कर लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये प्रदेश सरकार का दायित्व भी है। मेरा विधायक होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि मैं राहत कार्य को ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काम करूं। हम मॉनिटर कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ हम कम्युनिकेशन में हैं और उसके साथ साथ में जो भी चीजें हमको आवश्यक लगती हैं राहत कार्य की दृष्टि से। देखिए, हमारी जो केंद्र सरकार है, उन्होंने इमीडिएटली, चाहे वो कितने आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन किए हों, आपने देखा है कितनी भारी तादाद में जो है यहाँ पे आज भी हम लोग करसोग से लेकर इस एरिया से लेकर हर तरीके से जो है राशन हो गया या कंबल हो, इस तरह की चीजें आवंटित करना। उसके साथ ही हमारे जो जितनी भी हमारी जो पार्टी के नेता है, बड़े बड़े नेता हैं, उनको लेकर एक टीम बनाई हुई है सब अफेक्टेड एरिया में, जिनके अपने चेयरमैन हैं, उनके अपने जो हैं सब मेंबर्स हैं। तो उस टीम के रहते हुए हम भी यहाँ पे पहुंचे हैं और आपको यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि चाहे प्रधानमंत्री जी बाहर के देशों के दौरे पे है, उनकी टीम को हमने पूरा तरह से इसके बारे में बताया है कि यहाँ पे ऐसी त्रासदी हुई है, तो रिलीफ फंड दिया जाएगा। हम लोग जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेन काम होता है, हर एक के अपने अपने काम होते हैं, लीडर्स के अपने काम होते हैं, एमएलएस के अपने काम होते हैं। जो एमपी का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि सेंटर से जो है वो फंड लाना और सेंटर तक अपनी बात पहुंचाना। तो वो काम जो है वो मैं पूरी सक्षमता से करूंगी और चाहे वो होम मिनिस्टर जी तक इस बात का पूरी इस त्रासदी का वो देना या प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना। और मुझे पूरी इस बात का विश्वास है कि वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हिमाचल को फिर से अपने